उस रात मैं बस चांद को देखने के लिए छत पर चढ़ा था, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन जो मैंने देखा उसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। चांद की सतह पर मुझे एक सैराफ की मूर्ति दिखी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस सैराफ ने अपनी सुनहरी लाल आंखें खोल दी और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरी अपनी आंखों से भी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसी दिन के बाद मेरी नजर पूरी तरह चली गई और मेरा दिमाग भी धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा। सबको लगा कि मुझे कोई वहम वाली बीमारी हो गई है। इसी वजह से मुझे सालों तक मानसिक अस्पताल में बंद रखा गया। काफी समय बाद मैंने झूठ बोलना सीख लिया, तब जाकर डॉक्टरों ने मुझे ठीक घोषित किया। मैंने उनसे कहा कि मेरी नजर वापस आ गई है, लेकिन सच ये था कि मैं अब भी अंधा ही था। हाँ, नजर जाने के बाद मेरी बाकी सारी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। बिना देखे भी मैं अपने आसपास की हर चीज महसूस कर सकता था। कई सालों तक मुझे हर रात एक ही सपना आता रहा। उस सपने में चारों तरफ घना कोहरा होता था और एक अजीब सी जगह होती थी जिसे देवताओं का पागलखाना कहा जाता था। मुझे लगता था कि सारे जवाब उसी दरवाजे के पीछे हैं, लेकिन मैं कभी उसे खोल नहीं पाया। जब मैं वापस सामान्य जिंदगी में लौटा तो दोबारा स्कूल गया। मेरी मौसी की पहचान की वजह से मेरे क्लासमेट्स मेरा ध्यान रखते थे। लेकिन एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त हम पर नकाबपोश जीवों के एक झुंड ने हमला कर दिया। बाद में पता चला कि 100 साल पहले अंटार्कटिका में एक अजीब सा कोहरा उठा था जिसने डाशिया को छोड़कर पूरी दुनिया को निगल लिया। अब इंसानी सभ्यता में बस डाशिया ही बचा है। इसके अंदर ये नकाबपोश जीव कभी कभी दिखाई देते हैं। आम लोगों के लिए ये सबसे भयानक सपने जैसे होते हैं, लेकिन जिनके पास खास ताकत होती है यानी रक्षक, उनके लिए ये अलग बात है। वही लोग इनसे लड़ते हैं और दुनिया को बचाते हैं। लोगों में डर न फैले, इसलिए जो भी आम इंसान इन नकाबपोशों को देख लेता है उसकी यादें मिटा दी जाती हैं। हम सब उस दिन बुरी तरह फंस चुके थे। पुराने इलाके में घुसे ये नकाबपोश रक्षकों की सुरक्षा लाइन तोड़ चुके थे। जब तक रक्षकों को खबर लगी, ये हम पर हमला कर चुके थे। मेरी क्लास की लड़कियों को बचाने के लिए मैं बिना सोचे आगे बढ़ गया। मेरी समझ तेज थी, लेकिन मेरे पास लड़ने की कोई असली ताकत नहीं थी। उसी वक्त रक्षकों ने पूरे इलाके को बंद करने के लिए एक बैरियर खड़ा कर दिया, जिसे बाउंडलेस डोमेन कहा जाता था, ताकि ये जीव भाग न सके। एक रक्षक को आदेश मिला कि सारे जीवों को तुरंत खत्म कर दिया जाए, लेकिन तब तक मैं चारों तरफ से घिर चुका था और ये राक्षसी जीव मुझे नोच रहे थे। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता था। मुझे तो अभी चैन से जीने का मौका भी नहीं मिला था। उसी बेबसी और गुस्से ने मेरी चेतना को फिर से उस सपने की दुनिया में खींच लिया। इस बार गुस्से की ताकत से मैं आखिरकार देवताओं के पागलखाने का दरवाजा तोड़ पाया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे शरीर और आंखों से जबरदस्त ताकत फूट पड़ी। कुछ रक्षकों को लगा कि कोई नया निषिद्ध इलाका पैदा हो गया है, लेकिन उनके कप्तान ने कुछ और ही समझा। इतना तेज, पवित्र और डर पैदा करने वाला एहसास सिर्फ किसी देवता का हो सकता था। सत्ता 003 माइकल का दिव्य प्रतिनिधि जाग चुका था। जब मेरी चेतना वापस उस पागलखाने में पहुंची तो मैंने देखा कि वो जगह बिल्कुल उसी मानसिक अस्पताल जैसी थी जहां मैं पहले रहा था। नक्शा वही था, बस कमरे अलग थे। वहां सिर्फ 6 मरीजों के कमरे थे और पहले को छोड़कर बाकी 5 बंद थे। जब मैंने पहला कमरा खोला तो मुझे निक्स मिली, यूनानी कथाओं की 5 आदिम देवियों में से एक, देवताओं की माँ, रात की देवी।